अमेरिका के वॉशिंगटन में हिल्टन होटल की पार्टी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली किसने चलवाई? क्या हमलावर अकेला था या उसका कोई साथी भी था? जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक हमलावर हथियारों के साथ कैसे दाखिल हो गया? हिल्टन होटल के मेन गेट से लेकर लॉबी तक हमलावर कैसे पहुंचा? सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि हमला किसने करवाया और इसके पीछे किसकी साजिश थी। क्या ईरान ये साजिश रच रहा था? क्या ये खामेनेई की हत्या का बदला था? अब जानते हैं पूरी खबर। हिल्टन होटल में एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि हमला किसने करवाया, लेकिन इसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक यह कथित घटना उस समय की हुई जब ट्रंप एक निजी कार्यक्रम में शामिल थे। कहा जा रहा है कि भारी सुरक्षा के बावजूद एक हमलावर हथियार लेकर अंदर पहुंच गया। इस दावे के सामने आते ही लोग हैरान है कि जिस जगह पर सुरक्षा इतनी कड़ी हो, वहां कोई हथियार लेकर कैसे पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि हिल्टन जैसे हाई सिक्योरिटी होटल में जहां हर एंट्री पॉइंट पर जांच होती है, वहां कोई संदिग्ध व्यक्ति कैसे अंदर घुस गया? क्या सुरक्षा में चूक हुई या फिर अंदर से ही किसी तरह की मदद की जा रही है? आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में सीक्रेट सर्विस की कई लेयर की सुरक्षा होती है, जिससे भेदना आसान नहीं होता। दावे में ये भी कहा जा रहा है कि हमलावर अकेला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। सुरक्षा एक्सपर्ट्स की माने, इस तरह की घटनाओं में अक्सर लोन वुल्फ यानी अकेला हमलावर भी हो सकता है, लेकिन कई बार इसके पीछे संगठित साजिश भी हो सकती है। बिना आधिकारिक जांच के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कथित हमले को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ रहे हैं। खासकर ईरान का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये किसी पुराने तनाव या बदले की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस तरह के दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह जरूर सच है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है और ऐसे माहौल में अफवाहें जल्दी फैलती है। अगर इस तरह की कोई घटना सच होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। इससे वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ सकता था, खासकर मिडिल ईस्ट में। अमेरिका की सुरक्षा नीति, विदेशी रिश्ते और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे मामलों में छोटी सी घटना भी बड़े जियोपॉलिटिक्स संकट का रूप ले सकती है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही अमेरिकी एजेंसियों या सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया है। इसलिए इस तरह की खबरों को सावधानी से देखना जरूरी है। तो सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर में कई सवाल है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं। सच क्या है ये तभी सामने आएगा जब कोई आधिकारिक जानकारी आएगी। तब तक अफवाहों से बचे और तथ्यों पर ध्यान दें।